नमस्कार साथियों। थाईलैंड में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिल गई है। थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे कि समलैंगिक शादी को कितने देशों ने कानूनी मान्यता दी है, किन देशों में समलैंगिक संबंध पर मृत्यु दंड दिया जाता है और समलैंगिक संबंध को लेकर भारत में क्या स्थिति है। इससे पहले हम यह समझते हैं कि LGBTQ होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। समलैंगिक का मतलब होता है कि एक जैसे लोगों से लगा होना, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। लेस्बियन महिला होती है। जब कोई महिला से सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं तो उन्हें लेस्बियन कहा जाता है, यानी फीमेल से ही अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा होता है गे पुरुष होते हैं। जब कोई पुरुष से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है तो उन्हें गे कहा जाता है। वह पुरुषों के साथ ही संबंध बनाना चाहता है, जैसे गे मतलब मेल के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद होता है बाइसेक्सुअल महिला भी होती हैं और पुरुष भी। जब कोई महिला के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं और पुरुष के साथ भी तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। वैसे ही पुरुष के साथ भी होता है। जब कोई पुरुष के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं एवं महिलाओं के साथ भी तो वैसे पुरुष को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो और फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो, और जो फीमेल है वो फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो और मेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो। अब हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। मान लीजिए कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने कहा कांग्रेचुलेसन, आपको लड़का हुआ है, और उनका पूरा परिवार जो है उनको लड़का की तरह पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब वो लड़का बड़ा होता है तो उसको सेक्सुअली फीलिंग आता है कि मैं तो लड़का हूँ ही नहीं। उन्हें अंदर से लड़की जैसा फीलिंग आता है, लड़कियों की तरह सजना संवरना, मेकअप करना, यानी बॉडी लड़का की तरह और फीलिंग जो है सो लड़की की तरह आने लगता है। वैसे ही लड़की के केस में होता है। मान लीजिए कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने कहा कांग्रेचुलेसन, आपको लड़की हुआ है। फिर पूरे परिवार उसको लड़की की तरह पालन पोषण करता है, और जब वो लड़की बड़ा होता है तो उसको लड़का की तरह फीलिंग आने लगता है। लड़कों की तरह चलना बोलना, यानी बॉडी स्ट्रक्चर लड़की की तरह और फीलिंग लड़कों की तरह आने लगती है। ट्रांसजेंडर जो है सो अमूमन उसको कहीं कहीं जो है सो हिजड़ा बोल देते हैं, छक्का बोलते हैं, इन जैसे शब्दों से उनको कहीं कहीं बोला जाता है। और इसके बाद होता है इंटरसेक्स क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है, यानी वजाइना भी होता है और पेनिस भी होता है। उस समय डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि उनको लड़का कहें या लड़की। उस कंडीशन में जो डॉक्टर को समझ आता है वो बोल देता है, यानी मान लीजिए वो लड़का बोल दिया, लड़की बोल दिया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको जो है सो अगर उनको लड़की बनाना, उनको फैमिली को लगता है कि उनको लड़की बना के रखना है तो जो है सो पेनिस को हटवा देता है। जब उनको लगता है कि नहीं उनको लड़का रखना है तो वजाइना को हटा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मान लीजिए उसको लड़का बना दिया और जब वो लड़का बड़े होते हैं तो उनको जो फीलिंग है उनको आता है कि मैं तो लड़की हूँ, तो इस कंडीशन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाता है। और आपको पता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है। और जो LGBTI के जो ग्रुप हैं उन सभी को क्यूयर कहा जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दुनिया में समलैंगिकों की मौजूदा स्थिति क्या है। PEW रिसर्च सेंटर ने LGBTQ समुदाय पर रिसर्च करने के बाद बताया कि कनाडा में सबसे ज़्यादा यानी 85% और US में 72% लोग LGBTQ को स्वीकार करते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, अमेरिका समेत दुनिया के 31 देश के संविधान में सेम सेक्स के बीच शादी लीगल है, जबकि पाकिस्तान, यमन, सऊदी अरब, सोमालिया, युगांडा, ईरान, नाइजीरिया, कतर समेत दुनिया के 13 देश में आज भी सेम सेक्स रिलेशन वाले जोड़ों को मौत की सजा दी जाती है। अगर बात करें भारत की तो भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकों के बीच शारीरिक संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। दोस्तों, थाईलैंड संसद की बात करें तो थाई संसद में 18 जून को इस बिल पर वोटिंग हुई। इस दौरान 130 सांसदों ने इसके पक्ष में एवं 4 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि कुछ सांसदों ने इससे दूरी बनाई। अब इस बिल को राजा महावजीरा लोंगकोर्न के पास मान्यता के लिए भेजा जाएगा। उनकी सहमति मिलने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और 120 दिन बाद यह लागू हो जाएगा। दोस्तों, थाईलैंड में 20 सालों से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए मांग उठ रही थी। अब यह कानून बन जाने के बाद 18 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति समलैंगिक शादी कर सकता है। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले ताइवान और नेपाल ने भी इसे कानूनी मान्यता दे चुका है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।